गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। किसी देश का राजा उनकी दीक्षा लेने गया, गुरु बनाने के लिए गया। कुटिया दूर थी, रास्ते में मिल गए दादू साहब, पर उनके रहने का ढंग ऐसा था कि राजा साहब ने नाम तो बहुत सुना था पर देखा कभी नहीं था। तो उससे पूछा कि क्यों भाई? दादू साहब से ही पूछने लगी। ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं दादू साहब, उनकी कुटिया इधर ही है। दादू साहब बोले काहे का साधु, बेकार है, रहता होगा यहीं कहीं, मैं क्या जानूं। राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि हमारे गुरुजी का और इस तरह अपमान कर दिया हमको। तो राजा घोड़े पर बैठा था, अभिमानी प्रवृत्ति का था, तो 2 चाबुक लगाए पीठ पर। दादू साहब पिटते हुए हंसते हुए चले गए। राजा बड़बड़ाता रहा कि बड़ा मूर्ख आदमी है। आगे गई तो कुटिया मिल गई, छोटी सी कुटिया जंगल में, मंगल पर। एक आदमी से पूछा कि दादू साहब, बोले गुरुजी अभी इधर ही गए, आने वाले। थोड़ी देर में वो लौटे। शिष्यों ने कहा कि ये आ गए गुरुजी आए। राजा की तो जो दशा हुई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं पहचान नहीं सका, मैंने आप पर चाबुक चला दिया और पीट दिया आपको, मेरा अपराध कैसे क्षमाओ। दादू साहब हंसने लगे, कहने लगे अरे भाई मिट्टी की हंडी भी कोई बाजार से लेता तो ठोक बजा कर लेता है, तू तो गुरु बना रहा था इसलिए ठोक बजा कर देख लिया ठीक ठाक है कि नहीं। ये निंदा स्तुति उभय था। राजा चरणों में गिर गया। तो गुरुदेव तो हैं दादू साहब, और उन्हें गुरु होने का अभिमान नहीं है। और ऐसे महात्मा के शरण में रहने वाले का भी अभिमान सहज विदा हो जाता है, कोई अभिमान नहीं। और अभिमान से एक और मैं निवेदन करूं, जिसको देहाभिमान नहीं है, औरों की बात तो जाने दो, देह से जो तादात्म्य है वह टूट गया है, देहाध्यास मिट गया है। अच्छा एक बात है, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया, कि नारियल 2 तरह के होते हैं। एक कच्चा नारियल, उसमें पानी भरा होता है। अच्छा अभी एक बात सोचना, पानी भरे हुए नारियल को तोड़कर देखना तो जो उसमें अंदर रहने वाला है वो बाहर वाले से ऐसा चिपका रहता है तो अलग पर चिपका हुआ है। नारियल तोड़ते हैं तो उसको खरोंच कर अलग करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अलग है कि नहीं? है तो अलग, लेकिन अलग होते हुए भी अलग नहीं है, चिपका हुआ है। और पक्का नारियल कौन? ऐसे बजा कर देखते हैं, जिसके भीतर पानी सूख गया है, वह ऐसा पक गया है कि जब नारियल को बजाते हैं तो भीतर वाला अलग बोलता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बस यही है, हम भी जो भीतर हैं तो इस ऊपर वाले से अलग हैं, लेकिन ममता का पानी, मोह का पानी, अज्ञान का पानी, देहाध्यास का पानी ऐसा भरा है कि अलग तो हैं पर चिपके हुए हैं ऊपर वाले से, इसलिए अलग होते हुए भी अलग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और महात्मा कौन, गुरुदेव कौन? बोले जो पके हुए नारियल हैं, उनको कभी भी बजा कर देखो, भीतर वाला अलग बोलता है,
मैं अलग हूं। और तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम। और इसी मंत्र में कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। एक संत ने कहा देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता, तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा, फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहेगा नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं बाहर वाला अलग, एक ही है एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं? और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी। वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं। उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, फिर एक बात और, अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठा पूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है।